नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कितने तरीके से की जाती है और उसका इंपॉर्टेंस हमने समझा था, कंसेप्ट ऑफ टॉगल समझा था, इंचिंग समझा था और लैच और अनलैच के बारे में समझा था। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया उस लेक्चर को देख लें, देन आफ्टर इस पे मूव करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ एनओ एनसी एंड आउटपुट और कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग। ये भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट चलने लगता है कि ये डिवाइस मेरा ऑफ होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। ये मैं आगे बता रहा हूँ, अभी लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कृपया इसे ध्यान से देखें। लेक्चर चालू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम समझते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ एनओ एनसी एंड आउटपुट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनओ एंड एनसी आर इनपुट डिवाइस such as push button, selector switch, limit switch, digital switch, ये एनओ एनसी जो होता है मेरा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम जो पीएलसी होता है उसके पहले हम एनओ एनसी का स्विच लगाते हैं, पुश बटन लगाते हैं। ये एनओ एनसी है जो इनपुट साइड में लगाया जाता है और आउटपुट साइड में हम आउटपुट डिवाइस कोई भी लगा सकते हैं जिसको हमको ऑपरेट कराना, जहां हमको आउटपुट फाइंड आउट करना है तो आउटपुट और डिवाइस हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये एनओ एनसी आर इनपुट डिवाइस सच है पुश बटन सेलेक्टर स्विच, ऐसा इनपुट डिवाइस होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाहर साइड में हम लगाते हैं, पीएलसी से आउट साइड में होता है, बाहर साइड में इनपुट सेक्शन। जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में मैंने दूसरे लेक्चर में ही बताया था कि इनपुट सेक्शन कहाँ होता है, तो आप अगर नहीं जानते हो तो उसको आप लेक्चर नंबर 2 को आप विजिट कर लो। ठीक है, इसको ये इनपुट साइड में होता है, लेकिन इसके प्रोग्राम जब हम पीएलसी का प्रोग्राम करते हैं तो ये जितना इनपुट हम पीएलसी से आउटसाइड में लगाते हैं इनपुट सेक्शन में, उन सबको हमको प्रोग्राम के अंदर भी लिखना होता है, उनका एड्रेसिंग करना होता है। तो हम ये देखेंगे कि इसको एनओ एनसी और आउटपुट को हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या प्रोग्राम में हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमारा एनओ है या फिर एनसी है, इसको हमको लिखना है प्रोग्राम में, तो हम कैसे लिखेंगे। एक तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाता है, एक डिस्प्ले पे ही बनाया जाता है और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपको इसका इंस्ट्रक्शन याद रखना होता है कि इंस्ट्रक्शन से हम लिखते हैं। जैसे इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है LD, और मान लो ये X0 इनपुट है, ये X1 है, LD X0। आप जैसे ही पीएलसी के प्रोग्रामिंग करोगे, डेल्टा WPL सॉफ्टवेयर के मैं बारे में बता रहा हूं, जैसे ही आप LDX0 लिखोगे आपको ये सिंबल बन के आ जाएगा। अगर ये सिंबल आपको चाहिए तो LDIX1, ये X1 लिखोगे तो आप NC बन के ऐसा सिंबल एक आ जाएगा। ये जरूरी नहीं ये 1 होना चाहिए, 0 2 मैं बोला हूं कि X का इनपुट 0 to 377 तक नंबर ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये जो हमारा LD का फुल फॉर्म होता है लोड। X जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस है। ये सब मैं पिछले लेक्चर में बता रखा हूं, पिछले लेक्चर में आप उसको विजिट कर लो। और ये 0 हमारा डिवाइस का नंबर बताता है, डिवाइस का नंबर कि कौन सा डिवाइस है। जैसे हमारे पास X0 से लेके X377 तक इनपुट है, तो हमारा कौन सा इनपुट है ये 0 बताएगा। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका ये होता है LDXN, LDIXN। LD हमारा इनपुट को डिनोट करेगा कि ये इनपुट है। LDI का मतलब होता है लोड इनवर्स। जहां मैं LDI लिख देता हूं, LDI का मतलब लोड इनवर्स एक्शन, और X हमारा इनपुट है,
और n हमारा जो है n इक्वल टू डिवाइस नंबर है, डिवाइस नंबर है, और ये x हमारा इनपुट डिवाइस है। जब भी आपको एलडी से जो भी स्टेटमेंट शुरू होता है, एलडी एलडीआई, तो इनपुट सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा इनपुट सेक्शन को एलडी रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसे देख लो, अब इनपुट आप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स ही ले सकते हो। इनपुट आपको लिखने के लिए आप जैसे कि एल डी एम लिख दिए, M0, तो ऐसा सिंबल बन जाएगा। LD का मतलब लोड, M0, NO बन जाएगा, M0 का जो मेमोरी बीट होता है, मेमोरी बीट का NO बन जाएगा। या फिर इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, LD M M जो है मेमोरी, LD हमारा लोड है जो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, M हमारा मेमोरी बीट है, और N जो है ये हमारा डिवाइस का नंबर बताएगा कि कौन सा मेमोरी डिवाइस का नंबर है हमारे पास। जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो मेमोरी बिट का WPL DBP सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सीरीज आते हैं, कई सीरीज में नंबर ऑफ द मेमोरी बिट बहुत ज़्यादा देते हैं। मैं अगर SB की बात करूं तो 0 to 4096 इतने मेमोरी बीट होते हैं, जिसमें आप यही से आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा कि लैच अनलैच और प्री डिफाइंड मेमोरी बीट होते हैं, जो मेमोरी फंक्शन होता है जो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर किए होते हैं। तो मैं सब आगे बताऊंगा आपको कि कितने मेमोरी बीट हैं और कौन सा लैच है कौन सा अनलैच है और मेमोरी बीट का क्या फंक्शन होता है। अभी के लिए आप ये समझो कि LD M0 लिखने का मतलब ये, अगर आप आउटपुट का यूज हम NO और NC के जैसे करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आउटपुट LD, अगर Y0 लिखना चाहता हूं, Y1 ले लीजिए, Y1 लिखना LD, तो LD मीन्स NO है, लोड है, और Y1 ऐसा NO बन जाएगा। अब यही मैं लिख देता LDIX, सॉरी कुछ भी हो सकता है, Y2 लिख लो तो इसका सिंबल कुछ ऐसे बन जाएगा, Y2। ये सब फॉर्मेट होता है LD। जहां भी आपको LD LDI लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको वो NO NC का ही फॉर्म बना के देगा। जहां जिस भी इंस्ट्रक्शन में आप LD और लिख दोगे LD LDI तो इनपुट सेक्शन NO और NC बना देगा। ये बीट है, सिर्फ एक बीट को रिप्रेजेंट करेगा, बीट बाइट और ऑक्टल हेक्साडेसिमल और डबल हेक्साडेसिमल क्या होता है, जैसे 16 8 बिट 16 बिट 32 बिट, ये क्या होता है, ये PLC का बहुत बिग कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले आगे लेक्चर में आप हम पढ़ेंगे कि 16 बिट का काउंटर यूज कर रहे हैं, 32 बिट का काउंटर यूज कर रहे हैं, तो 32 बिट होता क्या है, उसका रेंज क्या है, ये सब मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा सब मेमोरी बिट के बारे में। अभी आप इसको आप LDI का मतलब समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, इनपुट आप सिर्फ बीट को ही ले सकते हो, इनपुट आप LD X0 को लिख सकते हो, M0 को लिख सकते हो, Y0 को भी लिख सकते हो, TN को लिख सकते हो, और टाइमर का काउंटर का CN का भी लिख सकते हो, एज इट मीन्स LDI इसके इस पे लगा सकते, जैसे LD X0 या XN LD MN में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख रहा हूँ, N जो नंबर ऑफ द डिवाइस का बताएगा, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आउटपुट को लिखने के लिए क्या करोगे, आउटपुट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होगा आपको, आउटपुट के लिए आपको डिस्प्ले पे ही मिल जाएगा, इंटरफेस पे आप जैसे मैं प्रोग्रामिंग करूंगा वहां पे भी आपको बताया भी हूं और बताऊंगा भी कि आउटपुट आपको वहां से भी मिल जाएगा, डिस्प्ले पर लगा रहता है, आप वहां पे क्लिक करोगे आउटपुट आपका खुद ब खुद सामने आ जाता है। बट कई केस में ऐसे हो जाता है कि हमको आउटपुट का इंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ता है, कई जगह प्रोग्रामिंग हमारे इंस्ट्रक्शन लिस्ट में मिल जाता है, अगर हमको पता नहीं हो कि किस चीज का कौन सा इंस्ट्रक्शन है तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जनरल इतना ज्यादा यूज होता है कि आपको खुद ब खुद ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आउटपुट है, आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे PLC में, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में। अब इसको कैसे, आउटपुट हमको तीन से मिल सकता है, Y S और M से मिल सकता है। आउटपुट को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये S हमारा स्टेटस बीट है और M हमारा मेमोरी बीट है। तो आउटपुट आपको चाहिए तो आउटपुट OUT स्पेस Y लिख दिए, और Y देखिए फिर Y 0 से लेके 377 तक होता है,
मतलब अलग अलग ये नंबर फिक्स नहीं है। मैं जिस पीएलसी की सीरीज की मैं बात करूं इसमें एसबी में इतना होता है, बट आप ईएक्स मॉडल यूज करोगे, ईएक्स 2 मॉडल यूज करोगे या फिर मतलब, तो उसमें नंबर ऑफ द आउटपुट कम मिलते हैं। या फिर कई पीएलसी जो मैं इंडस्ट्री में आप यूज करोगे तो ये 377 से भी ज्यादा मिलने लगते हैं, कई पीएलसी ऐसे हैं। तो आप मतलब इतना नंबर होता है। अब ईएक्स मॉडल में यूज करोगे तो 0 to 127 तक आ जाएगा आउटपुट ही। तो आप उस समय कहोगे कि ये तो 377 बता रहे थे, अभी इसमें हमारा तो 177 बता रहा है। तो ये सीरीज के अनुसार चेंज हो जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट। जैसे जो पीएलसी आप सस्ते पीएलसी लोगे तो इनपुट की संख्या कम मिलेगी, आउटपुट की संख्या कम मिलेगी। और महंगे पीएलसी लोगे तो नंबर ऑफ द इनपुट आउटपुट और टाइमर काउंटर जो भी है कुछ एडवांस फंक्शन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आउट वाई एन लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एन 0 से लेकर 177 तक हो जाएगा। अगर ऐसे आप लिख देते हो तो इसका सिंबल कुछ ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे वाई एन। अब आउट स्पेस M0, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आउटपुट का सिंबल बन जाएगा। और मैंने एम लिखा है तो एम एन हो जाएगा, एन जो नंबर ऑफ द डिवाइस का बताएगा। वैसे ही एल डी, अच्छा एल डी आई लिखना होता है, एल डी आई स्पेस यहाँ पे देना होता है, फिर एक्स एन लिखना होता है। ये मतलब वहां पे स्पेस देना पड़े, एल डी आई चाहे एल डी स्पेस एक्स एन, ऐसे आप इंस्ट्रक्शन आउटपुट इनपुट को लिख सकते हो। अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग, क्योंकि ये आने वाले आगे क्वेश्चन में ये ऐसा हमको कंडीशन मिल जाता है कि एक ऑन हो तो दूसरा का ऑफ हो जाए। जैसे कि आप स्टार डेल्टा पढ़ोगे आगे आने वाले में, हम कहते हैं कि स्टार सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए चले स्टार में मेरा मोटर, देन आफ्टर वो बंद हो जाए और डेल्टा चालू हो जाए, डेल्टा का कॉन्टेक्टर चालू हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि इंटरलॉकिंग करना पड़ जाता है। हम ऐसा नहीं कि मेन कॉन्टेक्टर भी चालू रखे, स्टार भी चालू रखें और डेल्टा भी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम इसलिए एक ऑफ हो दूसरा ऑन हो, दूसरा ऑन हो पहला ऑफ हो जाए, इस कंसेप्ट को इंटर, जैसे कि दोस्तों हम लोग कंसेप्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने इंटरलॉकिंग का मतलब बताया था कि एक ऑन एक ऑफ रहता है, वन टाइम में एक ही आउटपुट हमारा ऑन रहता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप समझिए, मेक ए लॉजिक इन अ सच वे, PB1 को प्रेस करने से K1 ऑन एंड होल्ड हो जाता है एंड K2 ऑफ रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, व्हेन PB2 प्रेस K2 ऑन एंड होल्ड बट K1 ऑफ। इसका मतलब आप समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कि बोल रहा है कि एक लॉजिक इस तरह तैयार कीजिए कि एक आपके पास पुश बटन है जिसको प्रेस करने से K1 एक कॉन्टेक्टर है जो ऑन और होल्ड हो जाएगा और K2 ऑफ रहना चाहिए। व्हेन PB2 दूसरा पुश बटन को प्रेस करो, K2 ऑन एंड होल्ड हो जाए बट K1 ऑफ रहे। इसमें देखो PB1 को प्रेस करने से K1 ऑन एंड K2 ऑफ हो गया। सेकंड PB2 को प्रेस करने से K2 ऑन एंड K1 ऑफ, मींस एक टाइम में एक ही आउटपुट ऑन हो रहा है, या फिर कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो रहा है तो K2 ऑफ रहता है और K2 ऑन होता है तो K1 ऑफ रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसके लॉजिक पे आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। इंटरलॉकिंग बेस एक प्रोग्राम है, क्योंकि एक ऑन हो रहा है तो दूसरा का ऑफ हो रहा है। इसको हम प्रोग्राम को बना के देखते हैं। अब देखो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, PB1 को प्रेस करने से K1 ऑन, यहां से मैंने PB1 को प्रेस करने से K1 ऑन। अच्छा, इसका एड्रेसिंग हम X0 लिख देते, LD X0 लिखोगे तो ये सिंबल आ जाएगा, या फिर डिस्प्ले से ले लो इसका एड्रेसिंग X0 और आउटपुट Y0। अच्छा, K1 जो मैंने लिखा K1 K2 ये कॉन्टेक्टर है, या मे बी कॉन्टेक्टर मीन्स आउटपुट है। यहाँ पे बल्ब में लिख सकता था या फिर मोटर बोल देता कि PB1 को प्रेस के मोटर 1 ऑन एंड होल्ड, ऐसे हो सकता है। तो ये जस्ट एक कमेंट है, डिवाइस का कमेंट है कि ये क्या है, बस मैं नाम दे दिया हूँ इसका। अच्छा, Y0 ऑन हो गया, PB1 को प्रेस करने से Y0 ऑन हो गया, और क्या बोल रहा है Y0 ऑन एंड होल्ड हो जाना चाहिए। अब होल्डिंग के लिए हम यहाँ से Y0 की होल्डिंग लगा देते हैं, Y0 की होल्डिंग हो गया। ये हमारे PB1 को प्रेस करने से K1 ऑन एंड होल्ड हो गया। इसको छोड़ो, अभी छोड़ो, K2 ऑफ है। सेकेंड स्टेप क्या बोला कि PB2 को प्रेस करने से PB2 इसको X1 से एड्रेसिंग करें, K2 ऑन हो जाता है। K2 इसका मैं एड्रेसिंग Y1 दे देते हैं। K2 ऑन एंड होल्ड के लिए मैं इसकी होल्डिंग लगा देता हूँ।
अच्छा, होल्डिंग क्या है? इसके पहले वाले लेक्चर में मैं काफी अच्छे से बताया था कि होल्डिंग कैसे होता है, और इसका मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, तो कृपया उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने होल्डिंग का मतलब समझाया है कि होल्डिंग कैसे होता है। मैं यहाँ पे Y1 का NO क्यों यूज कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चल जाए। अब बताओ, ये ऐसा बोल रहा है कि PB2 को प्रेस करेंगे K2 ऑन एंड होल्ड, K2 PB2 को प्रेस करेंगे K2 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये बोल रहा है कि उस समय K1 ऑफ हो जाना चाहिए, K1। तो इस पुश बटन PB1 का मैं NC यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, PB2 का NC। और इसको देखो, अब फर्स्ट में क्या बोल रहा था कि K1 ऑन एंड होल्ड आल्सो K2 ऑफ हो जाना चाहिए, तो इसका NC मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, PB1 का NC मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, PB1 का NC। अच्छा, इंटरलॉकिंग NC और NO के माध्यम से किया जाता है। मैंने NC क्यों यूज किया? क्योंकि अब देखो, जैसे ही मैं इसका अगर PB2 का NO में यहाँ पे यूज कर लेता, PB1 को प्रेस करता, तो ये अगर NO ही रहता तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं जा पाती, पावर फ्लो नहीं हो पाता। इसको ऑन करता तो ये ऑन हो जाता, पावर यहाँ तक जाके ये NO था तो रुक जाता, इसके आगे जाता ही नहीं पावर, तो Y0 हमारा ऑन होता ही नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या NC यूज कर दिया, ताकि आप मतलब पावर का फ्लो हो जाए। और जैसे PB1 को प्रेस करूंगा K1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि K1 ऑन एंड होल्ड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जहां भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है पीबी का मतलब मैं बता दूं कि पुश बटन से है, पुश बटन, पीबी का मतलब पुश बटन, और इसका नेमिंग कर दिया जाता है PB1, यानी पुश बटन 1, पुश बटन 2, पुश बटन 3। अच्छा, एक क्वेश्चन में ये भी आ जाता है बार बार कि पुश बटन को यूज करके आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ। तो पुश बटन दो होता है, ये नो टाइप होता है और एक NC टाइप होता है, तो आप कौन सा लोगे? आप NO टाइप लोगे। जब तक आपको क्वेश्चन ये ना बताया जाए कि आप पुश बटन के जगह पे आप NC यूज कीजिए, तब तक आप NO ही समझोगे। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसे NO ही लिया जाता है। जैसे कि मैंने पुश बटन लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं किया कि आप पुश बटन NC टाइप होना चाहिए कि या NO टाइप होना चाहिए। अगर NC टाइप होगा तो मैं इसमें बताऊंगा, मेंशन करूंगा कि पुश बटन NC टाइप सा होना चाहिए। अगर मैं कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप पुश बटन को आप NO टाइप ही समझोगे। अब देखो प्रोग्राम, PB1 को प्रेस किए, PB1 को प्रेस किए तो ये NC है तो पावरफुल होगा, Y0 ऑन और होल्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे PB2 को कितना हो प्रेस कर लो आप। अच्छा, PB1 को जब प्रेस किए तो ये NO से किस में कन्वर्ट हुआ होगा? NC में। जब भी हम फोर्स लगाते हैं, NO स्विच है और NO स्विच को ऑन करोगे, ये NO स्विच है आपका, NO टाइप का स्विच है, नॉर्मली ओपन, NO मीन्स नॉर्मली ओपन। इसको ऑन करेंगे हम, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा। समझने के लिए हम NC बोलते हैं, लेकिन जैसे इस पे फोर्स लगाओगे, ये बीच वाला जो पोर्शन है, जो गैप दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन हो जाता है, तो हम समझते हैं कि ये NC में कन्वर्ट हो गया, NC बन जाता है। जब भी फोर्स लगाते हैं NO स्विच पे तो NC में कन्वर्ट हो जाता है। NC पे फोर्स लगाओ मीन्स पावर दो, उसको सेट ऑन करो तो NC से NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इसको मैंने प्रेस किया है PB1 तो ये ऑन है, Y0 ऑन एंड होल्ड हो गया। PB1 के ऑन होने से NO क्या था? NC में कन्वर्ट हो गया। इसी का NC मैंने यहाँ पे यूज किया है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? ये NO में कन्वर्ट रहा होगा। अब NO में ये जब ये कन्वर्ट है तो PB2 को कितना प्रेस कर लो, ये K2 ऑन ही नहीं होगा क्योंकि ये तो NO बना है, पावर जाने नहीं देगा। अब देखो ये NO बना रहेगा, इसको ऑन नहीं होगा, एक टाइम में यही ऑन होगा, चाहे इसको कितना प्रेस किए ये ऑन नहीं हुआ। अगर इसको ऑन करने के लिए ये हमने NC यूज किया था, इसको अगर ये K2 ऑन करना मैं चाहता हूं तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा। PB1, जैसे ही PB1 हमारा NO टाइप का स्विच होता है, एक बार प्रेस कर दिए ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और फिर फोर्स हटाने पे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब देखो इसको अगर आपको Y1 ऑन करना है, मतलब K2 कॉन्टेक्टर ऑन करना होगा, तो हम इसको ऑफ करेंगे तो ये फिर NC बन जाएगा। जैसे ही मैं इसको PB2 को प्रेस करूंगा तो ये मेरा NC बना है अभी ये, क्योंकि ये हमारा PB स्विच ऑफ है, ऑफ करने का मतलब ये NO हो जाएगा और ये NC में ही रह जाएगा। जब PB1 को ऑफ करेंगे, PB1 को ऑफ होने से NC बना रहेगा। PB2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ से पावर जाने लगेगा, ये NC जाएगा और K2 मीन्स Y1 ऑन हो जाएगा। K2 ऑन होते ही, K2 की मैंने होल्डिंग लगा दिया है। अब PB2
का NC मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे, ये इसको ऑन करेंगे तो NO से NC में कन्वर्ट होगा और ये NC किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा और ये हमारा Y0 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्राम समझ रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका प्रैक्टिकल देखना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब PB1 को प्रेस करूंगा तो ये ऑन रहेगा और PB2 को प्रेस कर दूंगा तो फिर ये एक कॉन्टेक्टर एक टाइम में ही ऑन होगा। एक बार मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो शुरुआत से हम समझते हैं। PB1 को प्रेस किए, जैसे ही इसको PB1 को प्रेस किया तो NO था तो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, या PB1 को प्रेस करने से ये पावर फ्लो हो जाएगा, NC है तो जाने लगेगा पावर। यहाँ पे Y0 K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। K1 कॉन्टेक्टर ऑन होते ही मैंने उसकी होल्डिंग दे दिया है। अब इस पुश बटन को हम ऑफ कर दिए, क्योंकि मैं होल्डिंग के दौरान में बताया था कि अगर मैं स्विच बटन के नीचे अगर होल्डिंग लगाता हूं तो इसका सिर्फ वन टाइम ही काम रहता है। एक बार ऑन कर दो और बार बार इसको ऑन ऑफ करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पुश बटन है, ऑन करके फिर हम जैसे ही छोड़ते हैं ये ऑफ हो जाता है। अब देखो PB2 को हम अगर प्रेस किए तो PB2 का NC मैंने यहाँ पे यूज किया। जैसे ही ये NO NC में कन्वर्ट होगा, PB2 को प्रेस करेंगे तो ये NO बन जाएगा, तुरंत इसको ऑफ कर देगा, ये NC बन जाएगा तो पावर का फ्लो जाने लगेगा। और ये ऑफ है, PB1 ऑफ है तो ये NC बना रहेगा, क्योंकि PB1 ऑफ है तो ये NC है तो NC ही बना रहेगा। तो इधर से पावर फ्लो होते हुए जाएगा और Y1 ऑन हो जाएगा। Y1 ऑन होगा और PB2 का NC मैंने यहाँ पे यूज किया तो अपने आप जैसे ही मैं इसको Y1 को ऑन करूंगा, Y0 खुद ब खुद अपने आप ऑफ हो जाएगा। और जब मैं PB1 को ऑन करूंगा तो PB1 का NC यहाँ पे मैंने यूज किया है। जैसे इसको ऑन करूंगा तो NO से NC में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NC NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा और Y1 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इसको हम इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैं और भी प्रोग्रामों को बना कर दिखाऊंगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास शिकायत या सुझाव हो तो कृपया कमेंट में जरूर हमें बताएं।